प्यारे बच्चों, आदाब। आज हमारा मौजू सर सैयद अहमद ख़ान की हालात ज़िंदगी और उसके अदबी कारनामों पे हम रोशनी डालेंगे। सईद ने भी सईद की वजह की, अहमद ने अहमद को वजह किया। सर सैयद अहमद तकवी 17 अक्टूबर 1817 दिल्ली में एक शरीफ ख़ानदान में पैदा हुए, जिनके मुग़ल दरबार के साथ मज़बूत ताल्लुकात थे, जो आम तौर पर सर सैयद अहमद ख़ान के नाम से जाना जाता है। वालिद मोहम्मद मुत्तकी और वालिदा अजीज़ुल निसा बेगम थी। सर सैयद अहमद ख़ान मशहूर मुस्लिम इस्लाह पसंद, हकीकी पसंद, फ़िक़्ही और मुनसिफ़, एंग्लो अलीगढ़, मॉमडन और नेशनल ओरिएंटल कॉलेज के बानी और 19वीं सदी के आखिर में हिंदुस्तानी इस्लाम की बहाली के पीछे असल तारीख़कार और 19वीं सदी के बरतानवी हिंद के फ़लसफ़ी हैं। इनकी परवरिश मुग़ल अज़ीम रिवायत के साथ की गई थी और इन्हें सियासत से बेनकाब किया गया था। इनकी वालिदा अजीज़ुल निसा बेगम ने सर सैयद की इब्तदाई ज़िंदगी में एक इब्तदाई किरदार अदा किया, जिसकी वजह से उन्होंने जदीद तालीम पर सख्त ज़ोर देते हुए सख्त नज़्म व नस्क के साथ इनकी परवरिश की। सर सैयद को कुरान पाक एक खातून उस्ताद से पढ़ने और समझने की तालीम दी थी, जो उस वक़्त गैर मामूली था। उन्होंने दिल्ली में एक मुस्लिम बुज़ुर्ग से रिवायती तालीम हासिल की। इब्तदाई तालीम आपने कुरान पाक का मुताला किया। लॉर्ड वेल्ज़ली के इल्ज़ाम में सर सैयद को फ़ारसी, अरबी, उर्दू और रासिल क़दा मज़हबी मज़ामीन की तरतीब दी गई। इसने मुस्लिम स्कॉलर्स सर सैयद ने मुस्लिम स्कॉलर्स और मुसन्निफ़ीन जैसे सहवी, रूमी और गालिब की तख्लीक को पढ़ा। दूसरे उस्तादों ने उन्हें रियाजी, फल्कियात और इस्लामी फ़िक़्ह की तालीम दी। सर सैयद तैराकी, रेसलिंग और दीगर खेलों के भी माहिर थे। उन्होंने मुग़ल दरबार की सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सर सैयद ने तिब की तालीम हासिल की, लेकिन कोर्स मुकम्मल नहीं किया। 1838 ईस्वी में वालिद की वफ़ात तक सर सैयद एक मतमूल नौजवान मुसलमान नौकर के लिए ज़िंदगी का रिवाज गुजार रहे थे। अपनी वालिद की वफ़ात पर इसे अपने दादा और वालिद के लक़ब विरासत में मिला। शहंशाह बहादुर ज़फ़र ने इसे आरफ जंग के लक़ब से नवाजा। सईद माली मुश्किलात की वजह से बाज़ाब्ता
तालीम को खैरबाद करना पड़ा। अगरचे वो निजी मज़ामीन में मुतअद्दिद मज़ामीन पर किताबें इस्तेमाल करते रहे हुए तालीम हासिल करते रहे, मुग़ल सियासी इक़्तिदार में मुसलसल गिरावट को देखते हुए और इसको कबूल करते हुए सर सैयद ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मुलाजमत में आने का फ़ैसला किया। सर सैयद की पहली तकरीरी 1838 में बतौर सरिश्तेदार मुकर्रर आगरा की अदालत में हुई और अपनी लियाकत और काबिलियत मेहनत से 1840 में मुंशी के लक़ब से तरक्की दी। 1858 में वो मुरादाबाद में अदालत में एक आला ओहदे पर मुकर्रर हुए, जहाँ उन्होंने अपने मशहूर तरीन अदबी काम पर काम शुरू किया। सर सैयद ने अदालतों में अपनी खिदमत के दौरान बरतानवी नौआबादियाती सियासत के बारे में जानकारी हासिल की। 10 मई 1857 को हिंदुस्तानी बगावत के आगाज़ पर सर सैयद बजनूर में अदालत में चीफ तशखीस ऑफिसर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे थे। 1857 की बगावत यानी जंग आज़ादी में मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्होंने सब कुछ अपने दांव पर लगा दिया। शुमाली हिंद इंतहाई लड़ाई का मंजर बन गया। इस तनाज़े ने बड़ी तादाद में शहरियों को हलाक कर दिया था। इस हंगामे के दौरान सर सैयद ने बहुत से अंग्रेज़ मर्दों, औरतों और बच्चों को और हुकाम को बचाया, उनकी जान बचाई। सर सैयद ने हर काम इंसानी हमदर्दी के लिए अदा किया। इस दौरान दिल्ली, आगरा, लखनऊ और कानपुर जैसे मुस्लिम ताकत के मराकज़ शदीद मुतासर हुए। सर सैयद और बहुत से मुसलमानों ने इसे मुस्लिम माशरे की शिकस्त के तौर पर कबूल किया। इस जंग से सर सैयद ने मुतअद्दिद करीबी रिश्तेदारों को खो दिया, जो तशद्दुद में हलाक हो गए। चनाचे इस इनकलाब की नाकामी के बाद मुसलमान ही सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ी हुकूमत के जुल्म का निशाना बने और इनकी माइशत बिल्कुल तबाह नीस्त नाबूद हो के रह गई। 1857 के इस हंगामे में अगरचे वो अपनी वालदा को इस परेशानी में बचाने में कामयाब हो गया, लेकिन मिरात में इसकी मौत हो गई, जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी का शिकार था। मुस्लिम माशरे में माशराती इस्लाहियत का आगाज़ अब्दुल लतीफ़ ने किया था, जिसने बंगाल में लिटरेरी सोसाइटी की बुनियाद रखी थी। दूसरी तरफ सर सैयद ने मुसलमानों की इस्लाह का बेड़ा उठाया। सर सैयद इस बगावत के बाद बरतानवी पॉलिसियों के बारे में एक जुर्रतमंद नकाद बने, जो इस बगावत का सबब बनने के लिए करार दिया था। नामी एक किताबचा लिखा था, ये ख्याल करते हुए कि मुसलमानों के मुस्तकबिल के
इनके ऑर्थोडॉक्स नुक्ते नज़र की सख्ती से खतरा था। चनाचे जहाँ एक तरफ से उसने अंग्रेज़ों के दिलों से मुसलमानों के तई बदगुमानी दूर करने की कोशिश की, वहीं दूसरी तरफ स्कूलों, जराइद की तश्कील और इस्लामी ताजरों को मुनज़्ज़म करके मगरबी तर्ज की साइंसी तालीम को फ़रोग़ देना शुरू किया। 1859 में सर सैयद अहमद खान ने मुरादाबाद में गुलशन स्कूल, 1863 में गाज़ीपुर विक्टोरिया स्कूल और 1864 में मुसलमानों के लिए एक साइंसी सोसाइटी कायम की, जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि अंग्रेज़ी किताबों का उर्दू में तर्जमा करना, ताकि उर्दूदां तबके मुसलमानों में मगरबी उलूम की रोशनी पहुँच सके। 24 मई 1875 में जनूबी एशिया में पहली मुस्लिम यूनिवर्सिटी मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद रखी। फिर ये यूनिवर्सिटी की शक्ल में हिंदुस्तान का आलमी इदारा बन गया। 1890 में अलीगढ़ में ही इंतकाल हुआ और कॉलेज के अहाते में ही दफनाया गया। सर सैयद ने हिंदुस्तानी मुस्लिम माशरे में मरूजा, लाइल्मी, तोहम प्रस्तों और बददियानती रस्मों की मुखालफत की। इनका पुख्ता यकीन था कि मगरबी तालीम के और साइंस के हुसूल के बगैर मुस्लिम माशरा तरक्की नहीं कर पाएगा, तो उन्होंने मुसलमानों को मगरबी तालीम की हुसूली के लिए ज़ोर दिया। इंग्लिस्तान की वापसी पर 1870 में रसाले तहज़ीब और इखलाक जारी किया। इसमें मज़ामीन सर सैयद ने मुसलमानान हिंद के ख़यालात से इनकलाब अज़ीम बर्पा कर दिया। 1887 में 70 साल की उम्र में पेंशन ले ली और अलीगढ़ में ही क़याम किया और अपने कॉलेज की तरक्की व मुल्की मफाद के लिए अपने आप को वक़्फ़ कर दिया। सर सैयद अहमद खान की मशहूर तसानीफ़ आसारुल सनादीद, रसाले नईम का, तारीख़ ज़िला बंजूर, असबाब बगावत हिंद, खुतबात अहमदिया, जलूल कुलूब वगैरह मशहूर हैं। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी सैकड़ों सियासी, समाजी, तालीमी और मजहबी मज़ामीन लिखे। सर सैयद अहमद खान को तहरीरों में किसी तरह की बनावट, तकल्लुफ़ या तस्नीय नहीं पाया जाता है। मुश्किल अल्फाज से मुश्किल मज़ामीन को सीधी सादी ज़बान में बयान करने की कुदरत हासिल थी। सर सैयद की नसर सादा, वाज़िया और पुरज़ोर है। सर सैयद ने तमाम हिंदुस्तानी मुसलमानों की ज़बानों को कबूल करने के लिए उर्दू अपनाने को फ़रोग़ दिया। सर सैयद हिंदुस्तानी व पाकिस्तानी मुसलमानों में एक मजबूत मीरास रखते हैं
उन्होंने अल्लामा इकबाल और जिन्ना समेत दीगर मुस्लिम लीडरों रहनुमाओं पर सख्ती से असर डाला। 1899 में इंग्लिस्तान की एडिनबरा यूनिवर्सिटी ने इन्हें LL.D की डिग्री से नवाजा। 1878 में सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब मिला, जो उनके नाम का एक हिस्सा बन गया। आसारुल सनादीद और असाब बगावत हिंद ख़ास तौर पर अहमियत रखती हैं। वो माशरे और मुल्क को तरक्की पसंद बनाना और जदीद खतूत पर आगे बढ़ाना चाहता था। सर सैयद की बदौलत बरसगीर के मुसलमानों को समाजी और इल्मी एतबार से आला मुकाम अता है। सर सैयद अहमद खान आखिरी उम्र तक कॉलेज की देखभाल और तसनीफ़ व तालीफ में लगे रहे। आखिरकार ये हमेशा के लिए इस दारे फ़ानी को 1898 में कूच कर गए इस दारे फ़ानी से, और ये चमकता हुआ उर्दू अदब का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। लेकिन इनका नाम, इनकी काबिलियत, इनकी मेहनत से हमेशा के लिए ज़िंदा व जावेद रहेगा। तो शुक्रिया, आदाब।